हजरत में नमाज को बहुत अहमियत दी गई। ईमान के बाद अगर कोई दर्जा है तो वो नमाज का है। इसलिए लोगों नमाजों की पाबंदी करो। हदीस शरीफ में लिखा है जाबिरिन काला काला रसूलुल्लाह बैनल कुफ्र वल ईमान तर्कुस सलाह। हजरत जाबिर से रवायत है, कहते अल्लाह के रसूल ने फरमाया ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का छोड़ना है कि जिसने नमाज पढ़ा वो ईमान वाला, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। नमाज छोड़कर उसने कुफ्र किया। तो जब ईमान और कुफ्र में फर्क नमाज ही एक रखी गई है तो हम ईमान वाले हैं तो हमारी नमाज अदा होनी चाहिए। नमाज पढ़ो, नमाज में बहुत फायदा है। हमने तो करीब से देखा नमाज में इतना फायदा है कि हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दार है। जंगले से काट काट के अक्सर लोग लकड़ी बेचते हैं, कमाते हैं, उसी में पकड़े जाते, मारे जाते, फिर काटते। तो 3 आदमी एक दफा लकड़ी काटत में पकड़े गए, लेके गए पुलिस रुपये थाना में यहाँ बंद किए। और जब दरोगा जी उठाइन पट्टा मारे खाते तो तीनों में से एक बहुत चालू रहा, बस झट से रुमाल बिछा के और झप से नियत बांध दी। वो नमाज पढ़ेला तो 2 ठोरे जो बैठे रहा उनका मारिन मार वार के जब उके लंग गए तो देखे उनका नमाज में, तो फिर इन्हीं दोनों पर जुट गए। फिर जब इनका दोनों मार के बाहर बढ़े और सलाम फेरी, बस सलाम फेर के बाद फिर नियत बांध ली। फिर जब उके लंग गए तो देखे नमाज में, तो फिर इन्हीं दोनों जुटे। इन्हीं दोनों का मार मार के रहे, उके लंग जाए तो उके नियतें नहीं छूटे। 1 घंटा ऐसे गुजर गया और दरोगा जी उन्हीं दोनों को मारते रहे, जब तक कि 1 घंटा में गांव से पैसा पहुंच गया थाने में। जब पैसा पहुंच गया दरोगा जी पैसा पाए गए, बस छोड़ दी। जब तीनों छुट के आए गांव में तो दोनों ठोरे उका गरिया में कहाँ यू कई नमाजी होएगा सारी है। कम से कम यहू अगर बैठा रहा यहू मरती थोड़ी देर तब तक तो हम लोग सौता ली, लेकिन इनके तो नमाजें नहीं खत्म हुए थाने में। बताओ। तो नमाज एक ऐसी चीज है जिसके आड़ में इंसान की जान भी बचती है, इज्जत भी बचती है। तो जब उसने जाली नमाज पढ़ी तो जाली नमाज की वजह से उसकी जान बची, इज्जत बची। अगर खुदा को राजी करने की नीयत से सच्ची तौर से नमाज पढ़ता तो अल्लाह ताला उसे कितनी इज्जत अता फरमाता। आज तुम्हें नमाज के लिए मौका नहीं है। अफसोस की बात, मुसलमान हो और नमाज के लिए फुर्सत नहीं। एक सहाबी जिनका नाम हजरत खुबैब है, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुश्मनों ने पकड़ लिया, इस्लाम के दुश्मनों ने लेकर के गए, कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी देंगे। खुबैब ने कहा फांसी दे दो लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ सकते। हजरत खुबैब को जब फांसी पे ले गए तो दुश्मनों ने पूछा खुबैब जिंदगी का आखिरी हिस्सा है, फांसी पे जा रहे हो, कोई आरजू हो तो बता दो, आखिरी वक्त है, कोई ख्वाहिश है? तो खुबैब ने कहा हाँ एक ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। भाई ईसा नगर के मुसलमान हो तो कहा नहीं मेहरबान बुला दो, देख ली आखिरी टाइम है। या भैया बुला लो तेरी बता दी कौन कौन बैंक में हमारा पैसा जमा है, को बकाया है। बोले यही सब तो हम लोग कहते हैं, चाहे ईसा नगर का हो, चाहे खन्नापुरवा का हो, चाहे जहाँ का हो। आजकल हम लोगों की फितरत ये है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खुबैब से दुश्मनों ने कहा जिंदगी का आखिरी वक्त है, कोई आरजू हो तो बताओ, तो खुबैब कहते मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। कहा छोड़ ठीक है जाओ पढ़ो। हजरत खुबैब ने जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद फिर फांसी के फंदे पे पहुंच गए। तो लोगों ने कहा खुबैब जिंदगी की आखिरी नमाज थी, इतनी जल्दी? का दिल चाहता था कि खूब लंबी पढ़ूं, लेकिन ये डर लग रहा था कि कहीं तुम लोग ये ना सोचो कि ये मुसलमान मौत के डर से नमाज में देरी कर रहा है। हम मुसलमान हैं, मौत से डरते नहीं। मुसलमान वो जो मौत को गले से लगाता है। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली। तो लोगों ने कहा इस्लाम नहीं छोड़ोगे? कहा इस्लाम कहाँ छूट सकता है?
हजरत खुबैब के हाथों को ज़मीन पर रख करके उनके हाथों में दुश्मनों ने कील गाड़ना शुरू किया। जब कील ठोकना शुरू किया तब खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ रुख किया और कहा, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ऐ अल्लाह के रसूल हमारे हाल पर नज़र करो। जब मदीने मुनव्वरा की तरफ खुबैब ने अपने नबी को याद किया तो दुश्मनों ने खुबैब के चेहरे को पकड़कर मोड़ दिया, मदीने की तरफ से हटा दिया। तो खुबैब रोए, कहने लगे, लोगों खुबैब के चेहरे को तो मदीने से मोड़ सकते हो, लेकिन खुदा की कसम खुबैब के दिल को मदीने से कभी जुदा नहीं कर सकते। ये कहा और खुबैब ने शहादत का जाम पी लिया, शहीद हो गए, लेकिन न नमाज छोड़ी न इस्लाम छोड़ा। आज हम उन्हीं के मानने वाले हैं, हमें नमाज के लिए फुर्सत नहीं। फांसी का फंदा लटक रहा है, नमाज के लिए मोहलत मांग रहे हैं, और आज हम घर में आराम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमको आज़ादी की जिंदगी दी है, लेटे हैं, उठकर नमाज नहीं पढ़ पाते। बड़े अफसोस की बात है मुसलमानों, नमाज छूट रही और एहसास नहीं है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, नमाज पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बीवी को पढ़ाओ। बीवी ना पढ़े तो उसको मारो, लड़के ना पढ़े तो उसको मारो। देखो, लड़कों से प्यार करने का हुक्म है इस्लाम में, बच्चों से मोहब्बत करो, छोटे बच्चों से। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक साहब को गवर्नर बनाया, एक सूबे का। तो जब गवर्नर बनाया, पर्चा लिख के दिया कि जा तुम्हें फलां सूबे का गवर्नर बनाया जा रहा है। तो लोग वो पर्चा लियो चल पड़े। जैसे चले ही थे कि एक छोटा बच्चा आ गया, तो हजरत उमर ने उसे उठा लिया और प्यार किया। तो वो गवर्नर साहब पलट पड़े, कहा, अमीरुल मोमिनीन अजीब आदमी है आप, हमारे तो 10 लड़के हुए, किसी बच्चे को मैंने गोदी नहीं लिया, और पता नहीं किसका बच्चा आपने उठा लिया, गोद में बिठा लिया। तो हजरत उमर ने उस गवर्नर से कहा, पर्चा लिया गवर्नरी का। हजरत उमर ने फाड़ के फेंक दिया, कहा, जा तू गवर्नर के लायक नहीं है, जा तू बकरियां चरा, गवर्नरी के लायक नहीं है। जब तेरे दिल में तेरे औलादों के लिए रहम नहीं है तो अल्लाह के दूसरे बंदों पे तुझे रहम कब आएगा? अल्लाह के बंदों पे तुझे रहम नहीं आएगा, इसलिए बेरहम को गवर्नर नहीं बनाया जा सकता है। जा तू बकरियां चरा। पता चला कि छोटे बच्चों से प्यार करना सहाबा का तरीका था, रसूल करीम का तरीका था, बच्चों से प्यार किया जाए। लेकिन वही नमाज है कि जब नमाज के लिए बच्चा 10 साल का हो जाए न पढ़े तो हुजूर फरमाते वदरिबूहुम अलैहा, उन बच्चों को नमाज के लिए मारो। जो इस्लाम कहता बच्चों से प्यार करो, वही इस्लाम नमाज के मामले में कहता 10 साल का हो जाए तो मारो। ऐसे औरतों के बारे में कि कुरान कहता है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा सलूक करो, अच्छा सच्चा खिलाओ पहनाओ, उनको खुश करने की कोशिश करो। लेकिन नमाज का मामला ऐसा है कि अगर नमाज ना पढ़े तो उनको भी डंडियाओ, उन पर भी डंडा चलाओ। पता चला नमाज बहुत ज़रूरी है, इसलिए खुद नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। माशाअल्लाह हमारे जनाब चौधरी खां साहब ने अपने बच्चे मौलाना अताउल मुस्तफ़ा को आलिम दीन बनाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मदरसा कायम किया, और मदरसे में काफ़ी बच्चे बड़े बड़े पढ़ रहे हैं। इस वक्त किसी मदरसे में आपको बच्चे नहीं मिलेंगे। नानपारा बुलबुल हिंद का इतना बड़ा मदरसा, लेकिन अभी जाओ तो इस वक्त नहीं मिलेंगे क्योंकि छुट्टी हो गई। और माशाअल्लाह इनके मदरसे में आज भी बच्चे मौजूद हैं। तो अल्लाह का करम है कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है इनका साथ दें, इनका शाना बशाना इनसे मिलते रहें, क्योंकि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आबाद करने में लगे हैं। आज वो आलिम बने हैं तो आज आपके यहाँ दीन का काम कर रहे हैं, इनके शागिर्द लोग आलिम बनेंगे तो भी कहीं जा कर के दीन का काम करेंगे, और ये सदक़े जारिया क़यामत तक चलता रहेगा। तो आप जब मदारिस की तरफ तवज्जो दोगे तो इंशाअल्लाह नमाज की भी दावत मिलेगी, रोज़े की भी दावत मिलेगी। तो कुरान में है कि औरतों के साथ हुस्ने सलूक करो, उन पर जुल्म न करो,
उन्हें तंग न करो। लेकिन नमाज का मसला आ जाए, नमाज न पढ़े तो मारो, पाक न रहे तो मारो। पाक रहने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। आजकल बहुत से मेहरुए जी हैं मदरसा में, कहे मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो। पूछो कहा बात, तो क्या हमारे यहाँ गुडवा कब्बा तो हमारे लग निगाहें नहीं उठाओ। तो जब महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी। जब साफ सुथरा नहीं रहोगी, पाको साफ। कुरान फरमाता इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को अपना महबूब बनाता। व युहिब्बुल मुततहिरीन, और अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों को अपना महबूब बना लेता है। पाको साफ रहो और गुनाहों से तौबा करते रहो, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बनाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि रमज़ान के महीने में पीछे न हटो। अल्लाह ताला माल दे तो माल की ज़कात भी दो। नमाज तो हो जाते, रोज़ा तो हो जाता, लेकिन ज़कात निकालने में यहाँ जान निकलत है आदमी। ज़कात निकालो, आज बरकत नहीं होती। कहते वहाँ सब कमाएं, बहुत दुकान में बड़ा नफ़ा मिला, लेकिन कुछ दिखाते नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम माल की ज़कात नहीं निकालते। माल की ज़कात निकालो तो अल्लाह ताला उसमें इसी बरकत देगा जब माल तुम्हारा साफ सुथरा हो जाएगा। इसीलिए बार बार कुरान करीम में अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, ईमान वालों नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए, जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। एक आदमी ऐसा रहा है, कमाए कमाए खूब रुपया बटोरिस, चले कह गए बनी एक दुकान पर कह ले का फुटकुरे रख लो, नंबर ही दे। तो बहुत पहले की बात है। तो वो दुकानदार फुटकुर रख ली, नंबर ही नोट दी। जब भी पैस तो का बेर बेर फैला फैला देखे, बहुत खुश कि हम नंबर ही नोट पाएंगे। लावा कपड़ा में बात के बक्सम धई दी। सुबह उठा जब काम पर जाए लाग तो काम से पहले बक्सा खोलिस, तो कोई रुपया निकाल के देख ली, फैला वैला के देखे बांध के धई दी, चला गा। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सब जुटा, फिर बक्सवा खोलिस, फिर कपड़ा खोल के रुपया देखे तो बंद करके रख दे। सुबह जाए तो देख ले, शाम आवे तो देखे, ऐसा खोल खोल देखे, लागे मालूम बक्सम मजार बंद किए कौन। बड़ी मोहब्बत से देखे। इत्तेफाक से जुमा का दिन आवा तो जुमा के दिन चला का काम करे। हालांकि जुमा के दिन मुसलमान को जुमा की ताज़ीम ज़रूरी है, इसलिए कि जुमा के दिन अल्लाह ताला ने हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है। तो आज फलाने के दिन गांधी जी के पैदाइश पर हम लोग खुशी मनाएं, बोलो है? मायावती जी के पैदाइश पर खुशी, फलाने के पैदाइश पर खुशी। और जिस दिन हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, उस दिन की खुशी तो हमें मनाना बदरजा औला ज़रूरी है। और जुमा ही के दिन जन्नत को भी अल्लाह ने बनाया है, और जुमा ही के दिन हम सब उठाए जाएंगे दुनिया से। तो जब उसकी इतनी बड़ी फजीलत है तो जुमा के दिन हमें एहतमाम करना चाहिए। लेकिन वो आदमी इतना बड़ा जाहिल रहा है कि जुमा के दिन काम करे चला गया। और के घर के बगल में यहाँ मस्जिद बनी रहा है, जुमा में इमाम साहब खड़े हुए गए, तकरीर शुरू के दिन भाइयों जैसे नमाज फ़र्ज है वैसे ज़कात फ़र्ज है। 40 में 1, 100 में 2.5 टका देना वाजिब है। ज़कात नहीं दोगे तो माल अज़दहा सांप बन करके तुमको काटेगा कब्र में। मौलवी साहब जब भी मेरे कहे लागे तो औरतियों के घर में आवाज़ जाए, जी के घर में 100 के रुपया धरा रहा है। औरतिया सुनिस तो कही था 100 में 2.5 न देवे तो हम का अज़दहा काटी। बखे बक्सा खोली, 100 के नोट निकाले गए मस्जिद में, कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट ले, मौलवी 2.5 रुपया काट ली। 97.5 ले वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब वो जब शाम के आवा आदत के मुताबिक तो बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो कोई कपड़वा खोली तो खन्ने से अठन्नी नीचे गिरी। तो कोई जो खटका के हाल लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। तो औरतिया गोरेज कही यहाँ और यहाँ कसके रे 100 के नोट धरा रहा है, ये फुटकुर कैसे होगा रे, 2.5 रुपया का होगा। तो कहते रे इमाम साहब तकरीर कहना है कि जो 100 टका में 2.5 टका न दी तो जहन्नम में जई है, अज़दहा का काटी, तो हम 2.5 रुपया ज़कात दे मौलवी साहब। इसका वक्त कहीं कि जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पारो हाथ उड़ाए डाले रजले क्या हुआ। तो कहीं सल्लग नाम पर दे के तो कहीं मांगे, कहीं मांग लो हम घर छोड़ दे, कहीं रहा चाहे ना रहो लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं सब मर जीवे वही 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दे।
कहीं मर जाओ, लेकिन हम मांगे नहीं जीवे, कहीं न लई है, कहीं ना तो कैसा मरे जाई तो कहीं मरी जा। वह जैसे घर से बाहर निकला वह ढमड़िया गिरा, हाथ पर ढील कही दी, बहुत बड़ा मक्कार रहा। अब जब कोई हाथ उठावे तो उठे, जैसे छोड़े वह भद्द से गिर जाए। तो लोग यार वह चेक वो कहीं तो जानी सही बात मरी गई, तो कह अब दफनावे की तैयारी होए लाग। न वही नहाए भी ली सो ही उल्टा बिल्टा कह के। उसके बाद उसका जब कफन उफन पहनाए के जनाजा लेके चले, जब कब्रस्तान लेके चले, तब उसके औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा, लेकिन अब्बे मर जाए, जहाँ दबई है तो अब्बे मर जेबे करी। तो औरतिया भागी घर से चिल्लाती हुई, कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते हमारे आदमी का जनाजा रख दो, जरा आखिरी बार है, हम कुछ बात के लिए, तुम लोग दूर हो जाओ। तो लोग जनाजा रख दी, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए उसके कान में कहा था कि उठ पर रे, नहीं अब्बे दबाए दे, तू का उठ पर, कब्र तैयार है। तो कहा था 2.5 रुपये ले आई है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रह, नहीं उठा। औरतिया चलिए, जब वो चलिए तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, नमाज वमाज पढ़ाए के देखे कब्र में रखे, लकड़ी वकड़ी जोड़ी, मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बकैद हाय अल्लाह अब मर जाइए, अब न बची। तो दौड़ी चिल्ला के फिर कहे भाई अल्लाह के वास्ते ज़रा आखिरी बार है, रुक जाओ, ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर लें। फिर लोग हट गए। तो औरतिया कब्र में उतरी, और उतर के उसके कान में फिर कहा थे उठ पर रे, लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे, तो करे उठ पर। तो कहते और 2.5 रुपये ले आई है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर है, तो लोग पूछन का भाव कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही हाँ हमारा आदमी हमसे की वसीयत की हिस्से कि हम तो मर गए हैं, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के। ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। लेकिन ऐ लोगों, रमजान का महीना आ रहा है, इसमें 1 रुपया दोगे तो 70 रुपये का सवाब पाओगे। इसलिए अपने माल की ज़कात ज़रूर निकालो, और जब ज़कात निकालोगे तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है मसलुल लदीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कमसल हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बता तो 7 सनाबिला, जो दाना जमीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकलता है, फी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, हर बाले के अंदर 100 दाना होते हैं। तो एक दाना जमीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है। ऐसे जब कोई मुसलमान 1 रुपया अल्लाह के नाम पर खर्च करता है तो अल्लाह ताला 700 का अजर अता फरमाता है। और अगर नियत में और खुलूस तो आगे अल्लाह फरमाता वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है दूना फरमा देता है, यानी 1 के बदले में 1400 का सवाब अता फरमाता है। तो रमज़ान के महीने में अपने माल की ज़कात निकालो, रोज़े रखो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको रोज़ों के रखने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की तौफीक अता फरमाए, तिलावत कुरान की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। चूँकि मेरे बाद अभी आपको एक नात शरीफ सुननी है, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह क्या प्रोग्राम होगा यह हज़रत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब जाने। अस्सलामु अलैकुम।